Hello, hello, hello. So I just got back from my 10-day Vipassana program. और विपश्यना प्रोग्राम, संस्कृत में विपश्यना इज़ द राइट वर्ड. और मुझे पता है मुझसे काफ़ी लोग पूछने वाले हैं तेरे 10 दिन कैसे रहे, तूने क्या किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर. तो मैंने सोचा अब अगर सबको इंडिविजुअली बताने बैठूंगा तो मेरे अगले 10 दिन भी शायद उसी में चले जाएंगे. तो सोचा एक वीडियो ही बना लेता हूँ, कोई पूछेगा तो सीधा लिंक फॉरवर्ड कर दूँगा. सो व्हाट इज़ विपश्यना? विपश्यना इज़ अ 10-day मेडिटेशन प्रोग्राम, या 10 दिन आप उनके मेडिटेशन कैंप में रहते हो बिना अपने फ़ोन के और बिना किसी से बात किए. यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनी ऑफ योर फेलो स्टूडेंट्स देयर. यू हैव टू मेंटेन कंप्लीट नोबल साइलेंस फॉर 10 days. Sounds difficult, right? But guys, trust me, this is the easy part. When you are actually in that zone, when you are meditating, you actually don't feel the need to talk to anybody or use your phone. What's challenging is 8 से 10 घंटा बैठ के रोज़ मेडिटेट करो, वो मुश्किल है. और शुरू में तो ऐसा लगता है कि यार कितना मेडिटेट करेगा इंसान. वहाँ का प्रोसेस है ईट, स्लीप, मेडिटेट, रिपीट. शुरू में लगता था यार सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेट करो 2 घंटा, फिर नाश्ता करो, नाश्ता करके 1 घंटा फिर मेडिटेट करो. मेडिटेट किया, ठीक है चलो 5 मिनट ब्रेक लो, 1 घंटा 1.5 घंटा फिर मेडिटेट करो. अरे भाई क्यों देखूँ मैं गन्ने के खेत, नहीं देखना गन्ने के खेत. अब शुरू में लग रहा था क्यों करूँ यार, इतना मेडिटेट हो गया ना, कितना मतलब. बट वहाँ पे और कुछ है नहीं करने को. यू हैव हियर टू मेडिटेट, सो यू हैव टू डू इट. एंड देन इवेंचुअली यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट हैबिट एंड देन यू रियलाइज योर माइंड इज़ वर्किंग इन सो मेनी डिफरेंट वेज. इन शॉर्ट अगर आप मुझसे पूछोगे एक लाइन में कि विपश्यना क्या है, आई वुड से इट इज़ अ जिम फॉर द माइंड. हमारी बॉडी के लिए हम जिम जाते हैं, वेट्स उठाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वी सी द फिजिकल चेंजेस. बट हमारे माइंड के लिए जो वर्कआउट है वो तो हमें दिख नहीं रहा है. हाउ वीक और हाउ स्ट्रॉन्ग आवर माइंड इज, उसको भी तो वर्कआउट चाहिए. उसका वर्कआउट क्या है? सो माइंड का वर्कआउट इज़ विपश्यना. सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ विपश्यना. और यहाँ का मेडिटेशन प्रोसेस इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आप आंख बंद करोगे, यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग समथिंग, यू हेलुसिनेट, यू विल बी एनलाइटेंड. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ का जो मेडिटेशन प्रोसेस है इज़ टू कंट्रोल योर माइंड. योर माइंड इज़ कॉन्स्टेंटली बॉर्डरिंग. सो ये मेडिटेशन प्रोसेस है कि गेट योर माइंड टुगेदर एंड फोकस ऑन समथिंग, गेट योर अटेंशन हियर. इट विल वॉन्डर अगेन, बट द होल practice is to bring your mind again and focus on something. You have to concentrate, you have to be alert. Your mind has to observe what you may ask. Observe your own breath, your own body sensations. And then they give you a logical and scientific reasoning to why this is important और इसका क्या reason है. शुरू में 1 दिन 2 दिन समझ में नहीं आता, but as and when the days pass by, एक पीस unfold होता है and then you start seeing the full picture. And then you realize okay, it's deeper than that. And then things start to make sense. और बेसिकली यहाँ पे जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि इट वर्क्स ऑन योर माइंड एंड इन डिफरेंट वेज एवरी डे. अलग अलग तरीके से आपका माइंड काम कर रहा है, उस पर काम हो रहा है. पर ये तो एक एस्पेक्ट हुआ. दूसरा एस्पेक्ट जो विपश्यना का वो है दैट इट ओपन्स द डोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. नाउ फॉर अ पर्सन लाइक मी, जो मुझे जानते हैं, दे वुड नो दिस अबाउट मी कि मैं आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस और स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ पर्सन. ऑल माई लाइफ आई हैव लैक्ड सम स्पिरिचुअल अवेयरनेस, जो बात मुझे रियलाइज़ हुई थी कुछ साल पहले. और तब से आई बीन ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट कि यार व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी. सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अ लॉट. काफ़ी लोगों से बातें किया. आई स्टार्ट रीडिंग, आई स्टार्ट वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़, आई स्टार्ट मेडिटेटिंग, आई वॉज इवन प्रैक्टिसिंग बुद्धिज़्म. तो थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज मिल गया और ये समझ में आ गया कि बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल आर 2 डिफरेंट थिंग्स. अब सबके रिलीजियस बिलीफ्स तो अपनी जगह पे, लेट्स नॉट गेट देयर. स्पिरिचुअलिटी क्या है, व्हाट इज़ दिस? अब इसका मुझे थोड़ा आइडिया आ गया कि ओके दिस इज समथिंग, बट एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आया जिससे मैं पॉइंट करके बोलूँ ओ ओके दिस इज स्पिरिचुअलिटी. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स विच लेड मी टूवर्ड्स विपश्यना. मैंने सोचा कि यहाँ पे जाके शायद मुझे शायद कुछ बेटर समझ में आएगा, शायद मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिलेंगे. और मुझे लगता है मुझे काफ़ी हद तक मिला. मुझे काफ़ी हद तक आई हैव कम क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी. सो विपश्यना इज बेसिकली व्हाट इट डज, इट्स मेक्स यू फोकस ऑन योर बॉडी, योर माइंड and your understanding nature. Now everything is connected to nature. See, the law of nature says everything that has a start has an end. जो चीज़ शुरू होती है
वो ख़त्म होती है। सूरज अगर रोज़ उगता है तो रोज़ ढलता है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे अगर पैदा होते हैं तो वो ख़त्म भी होंगे। ये जीवन का सत्य है। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ। एंड द सेकेंड लॉ ऑफ नेचर इज़ दैट चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कोई भी ओवरनाइट बच्चे से जवान नहीं हो जाता, ओवरनाइट बच्चे से बूढ़ा नहीं हो जाता। मौसम ही सडनली ओवरनाइट समर्स, ओवरनाइट विंटर्स, ओवरनाइट मानसून नहीं आता है। देयर इज कॉन्स्टेंट चेंज हैपनिंग। क्षण क्षण चीज़ें बदल रही है। सो सिंस वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, हम कुदरत की देन है, तो वी आर बॉडी, आर माइंड इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू अंडरस्टैंड नेचर. So now when you're understanding yourself, you're understanding nature, and then you're also then applying your mind, your wisdom over it. This whole process opens the door towards a path of life which is spirituality. ये मुझे मोटा मोटा समझ में आया है. So being spiritual is not रोज़ पूजा पाठ करना, प्रेयर करना, या किसी बाबा की कोई बात फॉलो करना. बाबा ने कहा दिस इज़ राइट सो यू फॉलो दैट, उन्होंने कहा ये गलत. नहीं, इट्स अप्लाइंग योर ओन लॉजिक, योर ओन बॉडी, ट्राइंग इट ऑन योर ओन बॉडी, योर ओन माइंड, एक्सपीरियंसिंग इट योर सेल्फ, एंड जो तुम्हें सही लगे, दैट रूट इज स्पिरिचुअलिटी. सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एक्सप्लेन दिस वेल, बट तमाशा मूवी में एक गाना है सफ़रनामा, उसमें एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो इतनी प्यारी है एंड इट मेक्स सो मच सेंस. ओ जिसे ढूंढा ज़माने में मुझी में था, जिसे ढूंढा ज़माने में मुझी में था. सफ़रनामा. सो हमारे सारे सुखों का कारण, हमारे सारे दुखों का कारण, ऑल द क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, जो भी काफ़ी चीज़ें सब हमारे अंदर ही हैं, हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. सो द डीपर यू गो, द डीपर यू अंडरस्टैंड लाइफ, यू अंडरस्टैंड नेचर. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा. माई फ्रेंड रोहित, नाउ रोहित इज समबडी हु इज़ लाइक रैंचो. 3 Idiots का जो रैंचो है वो उसकी तरह, वो मुझे मेंटली बहुत सॉर्टेड लगता है. ही हैज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. वो हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखता है. सो उसने मुझे कहा था कि मैंने कुछ साल पहले विपश्यना किया एंड इट रियली हेल्प मी, तू भी ट्राई करके देख. तो मैंने कहा ठीक है, लेट मी ट्राई दिस, आई विल एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ. मैं करके देखता हूँ मुझे कैसा लगता है. मुझे समझ में आता है नहीं आता है, मैं इसको करूँ नहीं करूँ, दैट देन आई विल डिसाइड. और ये करके मुझे रियलाइज़ हुआ यार कुछ तो है ये चीज़. इट इज़ समथिंग, यू विल लर्न समथिंग, इट विल मेक सम चेंज इन यू विच यू विल धीरे धीरे रियलाइज एंड समथिंग ओपन्स अप यार. दैट दिस इज़ वॉट हैपेंड विद मी. एंड इफ़ यू आस्क मी विपश्यना किसको करना चाहिए, किन लोगों के लिए, I would say anybody who wants to understand themselves, who wants to understand spirituality, who want to understand nature, who want to sharpen their mind, or who want to become a better person, उनके लिए है विपश्यना. So Rohit did his bit by sharing this with me. I am doing my bit with sharing with all of you. So I would highly recommend all of you guys, मतलब everyone should at least try it once in their life. मेरी बातों पे मत जाओ. See whatever I said is my experience. You try it yourself. तुम करके देखो, apply your mind, and तुम्हें अगर सही लगता है then you'll know better. और 10 दिन है अपने जीवन से, अपने इतने बड़े जीवन में से 10 दिन निकालना अपने लिए, आई थिंक इज़ क्वाइट डूएबल. हज़ारों लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं, मैंने भी कर लिया यार मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. थोड़ा सा मुश्किल है बट एनीबडी कैन डू इट यार. इज़ वेरी डूएबल. थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ा सा सैक्रिफाइस लगता है, थोड़ी तकलीफ होती है, बट इवेंचुअली यू कम स्ट्रॉन्गर, यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड यू रियलाइज कि यार फाइन, ये था शुरू में डिफिकल्ट लग रहा था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं यार. इट वॉज जस्ट अ मेंटल ब्लॉक. आई ओनली थॉट इट्स नॉट डूएबल, बट इट्स प्रीटी मच डूएबल. एंड देयर इज समथिंग फॉर एवरीबडी. कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सीखोगे यार. इसमें प्रोज ही प्रोज है. देयर इज ऊपर से फ्री है. दे डोंट चार्ज अ सिंगल रुपी फॉर दिस होल एजुकेशन. फ्री है बाबा, फ्री में रहने को मिलता है, फ्री में खाना मिलता है, फ्री में ज्ञान मिलता है, फ्री में शिक्षा मिलती है. इससे बेटर डील क्या हो सकता है. और इसमें बस देयर आर नो कॉन्स यार. द कॉन इज ओनली यू विल हैव टू प्रॉब्ली डिस्कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. यू विल हैव टू
leave all your work aside, family aside for 10 days, which actually is also a pro. We are so consumed in our phones, in our devices. ये Instagram reels, ये memes, भाई ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले. It's a never ending loop and we are just getting consumed in this. फिर family tensions, work problems, personal life issues, बहुत कुछ है. 10 दिन तुम ये सब साइड में रख के सिर्फ खुद की बॉडी पे, खुद के माइंड पे फोकस करते हो. इससे बेटर एक्सरसाइज क्या हो सकती है? सो देर इज़ नो कॉन इन दिस. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. आई रियली लर्न समथिंग. तो आई थिंक यू गाइस शुड ऑल्सो ट्राई. और तुम्हें अगर कुछ भी सवाल हो, कुछ भी और जानना हो, सो यू कैन ऑफकोर्स कॉल मी और मैसेज मी. तुम्हारे मैसेजेस का शायद मैं टाइम पे भी रिप्लाई ना करूँ. आजकल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ना मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ. जस्ट जोकिंग गाइस. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.